मैं डॉक्टर आई.एस. चंद्राकर, भूगोल विभाग, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग, बीए अंतिम भूगोल के पाठ्यक्रम में प्रति प्रश्न पत्र अंतर्गत चौथी इकाई में सर्वेक्षण पाठ्यक्रम में समाविष्ट है। यहाँ पर विद्यार्थियों को सर्वेक्षण के मूलभूत सिद्धांतों एवं विधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सर्वेक्षण पृथ्वी पर विभिन्न पदार्थों की सापेक्ष स्थिति निर्धारण हेतु आवेक्षण एवं मापन कला को सर्वेक्षण कहते हैं। सर्वेक्षण मूलतः दो प्रकार के होते हैं। समतल सर्वेक्षण, जिसे प्लेन सर्वेइंग कहते हैं, भूपृष्ठ सर्वेक्षण, जिसे जियोडेटिक सर्वेइंग कहते हैं। समतल सर्वेक्षण में पृथ्वी की वक्रता पर ध्यान नहीं दिया जाता। सर्वेक्षण की शुद्धता इसके प्रयोग पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से इसे दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। त्रिभुजीकरण, जिसे ट्राइएंगुलेशन कहते हैं, इसमें संपूर्ण क्षेत्र को त्रिभुजों में विभक्त कर तथा सभी कोणों तथा एक आधार का माप कर लेते हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षण अधिक शुद्ध माने जाते हैं। माना रेखा सर्वेक्षण, जिसे ट्रैवर्सिंग कहते हैं, यह कार्य तीव्र गति से होता है तथा शुद्ध माना जाता है। प्रयोजन के आधार पर सर्वेक्षण चार तरह के होते हैं। धरातल सर्वेक्षण, जिसे टोपोग्राफिकल सर्वे कहते हैं, भूकर सर्वेक्षण, जिसे केडास्ट्रल सर्वेइंग कहते हैं, भूगर्भीय सर्वेक्षण, जिसे जियोलॉजिकल सर्वेइंग कहते हैं, सैन्य सर्वेक्षण, जिसे मिलिट्री सर्वेइंग कहते हैं। बीए अंतिम के पाठ्यक्रम में समपटल सर्वेक्षण विद्यार्थियों को फील्ड में करना होता है। समपटल सर्वेक्षण करने के पूर्व इससे संबंधित जो उपकरण है के बारे में भी विद्यार्थियों को ज्ञान होना चाहिए, जैसे समपटल एवं त्रिपाद, जिसे प्लेन टेबल एवं ट्राइपॉड कहते हैं या स्टैंड कहते हैं। समपटल भली भांति सुखोई गई चीड़ की लकड़ी द्वारा निर्मित एक बोर्ड होता है। यह कई आकार के होते हैं, जैसे 75 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा, 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा, 45 सेंटीमीटर लंबा, 35 सेंटीमीटर चौड़ा, 45 सेंटीमीटर लंबा तथा 45 सेंटीमीटर चौड़ा इत्यादि। दूसरा उपकरण जो होता है, जिसको हम कहते हैं एलिडेट या दर्श रेखा, यह लकड़ी, पीतल व अन्य किसी अचुंबकीय धातु का बना एक चपटा पैमाना होता है, जिसकी लंबाई 30 से 45 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें दोनों छोर पर, एक छोर पर दृष्टि रेखा और दूसरे छोर पर ऑब्जेक्ट वेइन हुआ करता है, और यह जो चुंबकीय धातु जो होता है उस पर लंब पर दोनों छोर पर हुआ करता है। ट्रक कंपास, इसे चुंबकीय उत्तर ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। स्पिरिट लेवल, इसका उपयोग समपटल को समतल करने के लिए किया जाता है। साहुल
तथा चिमटा, इसको प्लम्बाफ या पो कहते हैं, इसका उपयोग सर्वेक्षण के बिंदु के निर्धारण में होता है। सामान्यतः टेप दो तरह के होते हैं, मीटर वाले और फीट वाले। 30 मीटर और 30 फीट या 100 फीट की लंबाई वाले टेप अधिक उपयोगी माने जाते हैं। यह दृश्य जो बताया गया है, एमए अंतिम के विद्यार्थी सर्वेक्षण करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं और प्राध्यापक जो है उसका विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह चित्र जो है भूगोल विभाग के द्वारा शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर महाविद्यालय दुर्ग के क्षेत्र में यह सर्वेक्षण संपन्न कराया गया था। सर्वेक्षण करने के पहले विद्यार्थियों को कुछ निर्देश देने होते हैं, जैसे समपटल कैसा होना चाहिए, अभिस्थापन का कार्य अवलोकन द्वारा किया जाए, कार्य के समय समपटल पर बल न दें और त्रिपात से अलग रहें, दर्श रेखक की ओर पूर्णतः सीध हो, किरणें सामान्यतः पतली हो, खींची गई किरणें प्रतीक युक्त हों, स्टेशन छोड़ने के पहले जांच होनी चाहिए। मापक 10 के अपवर्त चुनना उपयोगी होता है। विद्यार्थियों को समपटल सर्वेक्षण में होने वाली त्रुटियों पर भी ध्यान देना चाहिए। सामान्यतः जो त्रुटियां जो होती हैं, समपटल के केंद्रन से संबंधित, समपटल का ढीला होना, त्रुटिपूर्ण अवलोकन, रेखाएं या रेखाओं का सीधी ना होना, आधार रेखा की अशुद्धि माप, मौसमी परिवर्तन और किरणों के अशुद्धि संकेत। यहां पर एक मॉडल दिया हुआ है जिसमें प्रतिच्छेदन विधि को यह मॉडल बताता है। इस मॉडल में क्षेत्र को नियत करने वाले 4 बिंदु जैसे आ, बा, सा और दा, ये 4 बिंदु हैं। चारों बिंदुओं पर सर्वप्रथम स्टेशन पहुंचने के पहले रेंजिंग रॉड गाड़ देना चाहिए, अर्थात रेंजिंग रॉड से चिन्हांकित कर लेना चाहिए। पश्चात विद्यार्थियों को सा स्टेशन पर समपटल ले जाना चाहिए और समपटल का ओरिएंटेशन करना चाहिए। समपटल के ओरिएंटेशन में समपटल का केंद्रन, समपटल का समतलन, समपटल का दिक्विन्यास निहित होता है। ये सारे कार्य को ओरिएंटेशन कहा जाता है। सा स्टेशन पर भूमि पर सा को केंद्रित करना चाहिए और ठीक है समपटल के ऊपर ड्राइंग शीट पर सा बिंदु निर्धारित कर लेना चाहिए और यह निर्धारण प्लम बॉक्स की सहायता से करना चाहिए। सा स्टेशन पर समपटल के ओरिएंटेशन हो जाने के बाद विद्यार्थियों को जो उसके लक्ष्य बिंदु हैं, जैसे इस मॉडल में चा और छा लक्ष्य बिंदु बताए गए हैं और क्षेत्र को निर्धारित करने वाले आ और बा बिंदु बताए गए हैं। सा से आ, सा से चा, सा से छा तथा सा से बा किरणें खींचनी चाहिए। फिर सा से दा दूरी टेप से या चैन से ज्ञात कर लेना चाहिए
और दूरी ज्ञात करने के बाद उचित पैमाना से यह दूरी काट लेनी चाहिए और द स्टेशन निर्धारित कर लेना चाहिए। स से द पहुंचने के पहले विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि कोई चूक तो नहीं हो रही है, और उसके बाद ही द स्टेशन पर स्टूडेंट को स्थानांतरित करना चाहिए। द स्टेशन पर पहुंचने के बाद पुनः वही कार्य जो कार्य स स्टेशन पर विद्यार्थियों ने किया है, जैसे समपटल का केंद्रीकरण, समपटल का समतलन, समतल का दिक्विन्यास, ये सारे कार्य पुनः करने होते हैं और इसको रीओरिएंटेशन कहा जाता है। और उसके बाद जब पूर्णतः बोर्ड पुनर्स्थापित जब हो जाता है तो द स्टेशन से जो पूर्व स्टेशन है जैसे च और छ और क्षेत्र को निर्धारित करने वाले बिंदु हैं आ और बा की तरफ एलिगेट की मदद से स्पष्ट किरण खींचनी होती है। आ से द, च से द, छ से द और ब से द, और इस प्रकार से आ, च और छ और ब ये दो किरणों से प्रतिच्छेदित हो जाते हैं और इसी के आधार पर इस मेथड को प्रतिच्छेदन मेथड कहा जाता है।